योग दर्शन में अर्थात योग सूत्र में आज 50वां मतलब 50th सूत्र करेंगे। और 50 और 51 सूत्र जो है, जो कि लास्ट सूत्र है, वो असंप्रज्ञात समाधि या निर्वीज समाधि की स्टेट का वर्णन करता है। तो हमने शुरू यहीं से की। योग किसको कहते हैं? मन की एक्टिविटीज को, फंक्शन को रोकने का नाम योग है। चित्त वृत्ति निरोध, ये जो निरोध, ये ध्यान रखिए, यही समाधि है, यही योग की कल्मिनेशन है। उस चित्त वृत्ति को कैसे रोका जाए, निरोध मतलब रोकना, के लिए पहले हमने जाना चित्त क्या है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसकी रोकने की, जब रोके तो क्या प्रोसेस है, अभ्यास, वैराग्य, उसके बहुत सारे तरीके बताए गए। परमात्मा की भक्ति करना, और भी 7-8 तरह के ऐसे चित्त परिक्रम, मतलब जो प्रिपेरेटरी स्टेज है। अब ऐसा करो कि जिससे कि मन आपका शांत हो सके। और ऐसे करते करते हम पहुंचे मेडिटेशन की अलग अलग स्टेजेस पर, जिसमें शुरुआती स्टेज होती है सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, फिर सविचार समाधि और निर्विचार समाधि, जो स्थूल और सूक्ष्म चीजों पर फोकस करता है, मेडिटेट करता है। जब हम वो सविचार समाधि से भी ऊपर उठ जाते हैं, निर्विचार समाधि तक पहुंच जाते हैं, ऐसी स्टेट जहां अब किसी तरह की कोई जानने वाला, जानने की प्रोसेस आदि सब एकाकार हो जाते हैं, तो तब चित्त की विशारदता, तब क्रिस्टल क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है। उस समय एक अलग टाइप की मेधा, विजडम बनता है, और जिसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। वो ऐसी स्टेट है कि जहां आपको सब चीजें एज इट इज, जो जैसा है वैसा आपको ज्ञान होता रहेगा उस बुद्धि से, जो कि बाकियों से पॉसिबल नहीं। जो प्रत्यक्ष है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपकी इंद्रियों की लिमिटेशन है, आप पूरी तरह चीजों को देख नहीं सकते, छोटा है, बड़ा है, आदि आदि। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये सिर्फ किसी भी चीज की जो जनरलिटी है, सामान्य चीज, उसी को ही बता सकते हैं। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर है वो नहीं बता सकते। ऋतंभरा ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, उस समाधि पर पहुंचने के बाद एक ऐसी बुद्धि, विवेक शक्ति आपकी डेवलप होता है, जो इन तीनों से अलग लेवल के, आपको किसी भी चीज के बारे में उसकी जेनरलिटी, सामान्य, और जो पिक्युलरिटी, जो विशेष ज्ञान, और होल में आपको ज्ञान होता है। और उस स्थिति पे पहुंचने के बाद भी उससे जो संस्कार पैदा होते, मतलब जो उससे जो मेंटल इम्प्रिंट्स पैदा होते हैं, वो पुराने संस्कारों को नष्ट करते जाते हैं या उनके अपोनेंट होते हैं। पुराने संस्कार जो इससे पहले रजोगुण तमोगुण की डोमिनेट होने के कारण जिस तरह के एक्सपीरियंसेस होते थे, उन एक्सपीरियंसों का जो मेमोरीज इकट्ठा होता था, वो उसको नष्ट कर देते हैं या उनके खिलाफ जाते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा की स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर आप समाधि अवस्था में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस की भी अपनी अपने संस्कार बनते हैं, उनकी भी कुछ मेमोरीज डेवलप होते हैं। उनका क्या करें? अब अगला जो सूत्र है, वो दो सूत्र उससे रिलेटेड देखते हैं। तज्जः संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, वो जो समाधि के कारण पैदा हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो
संस्कार है, संस्कार समझ रहे हैं, जो मेंटल इम्प्रिंट्स हैं, मेमोरीज हैं, वो संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ये अभी तक जो मेंटल इम्प्रिंट्स होते थे उनका प्रतिबंधी है, उनका उनको नष्ट करने वाले या दबाने वाले हैं। तो इससे पहले कौन सी तरह के संस्कार बनते थे? वित्थान अवस्था के संस्कार। जब आप नॉर्मल लाइफ में होते हैं, आप 24/7 समाधि में तो नहीं होते हैं। जब आप वापस आते हैं नॉर्मल लाइफ, आपका माइंड एक्सटर्नल चीजों में अभी भी इन्वॉल्व होता है, तभी तो आप खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, घूमते हैं, यज्ञ हवन जो भी आप करते हैं, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं। जब आप इनको करते हैं, इनकी भी मेमोरी डेवलप होता है, संस्कार होता है। उन संस्कारों को ये बांधता है, या तो सप्रेश कर देता है, या इनको ये रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता, या इनको इनएक्टिव कर देता है। किसका? ये जो समाधि से पैदा होने वाला ज्ञान, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, उसका जो संस्कार डेवलप होता है। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे योगिनः प्रज्ञाकृत संस्कारो नवो नवो जायते तज्जः। ऐसा ज्ञान जो समाधि के कारण पैदा होता है। समाधि तो सबको क्लियर है ना, कोई ऐसा तो नहीं मैंने समझाया नहीं। ऐसा है कि मेडिटेशन की 3 लेयर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेडिटेशन की पहला लेयर उसको धारणा कहते हैं। धारणा मतलब जहां आप स्ट्रगल करते हैं माइंड को कंसंट्रेट कराने के लिए, कहीं फोकस कराने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करते करते आपने ये अचीव किया कि आप अपने माइंड को किसी पर्टिकुलर जगह पर आप थोड़ी देर के लिए फोकस्ड करा सकते हैं। जब उस लेवल को आपने अचीव कर लिया, देन सेकेंड लेयर स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं ध्यान, जो आप मेडिटेशन जिसको कहते हैं। जो जो आजकल दुनिया में जो चलता है वो मेडिटेशन नाम है, ध्यान नाम है। एक्चुअली वो सब धारणा की कैटेगरी में ही आती है ना। ध्यान क्या होता है कि अब आपका मन लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर जगह पर, ध्यान से सुनिएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लंबे पीरियड तक विदाउट एनी इंटरप्शन लग सकता है, लगता है। वो टाइम पीरियड 2 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है ना। आधा मिनट, 1 मिनट तो आप धारणा में ही प्रैक्टिस करते करते आ रहे हैं। तो जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। अब ध्यान भी एक प्रैक्टिस है, मेडिटेशन, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। और उसकी 4 लेयर्स आपको बताया गया, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। वो ध्यान का जब आपकी स्टेट बढ़ता जाएगा, मेडिटेटिव माइंड ज्यादा बेटर स्टेट में होता जाएगा, ज्यादा ट्रेंड और ज्यादा मैच्योर, ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा स्किल्ड होता जाएगा माइंड, तो फिर वो समझ जाता है मुझे क्या दबाना है, कहाँ फोकस कर। फोकसिंग एबिलिटी जब बढ़ जाती है एक सर्टेन लेवल पर, जब आपकी एक्सटर्नल चीजें पूरी तरह आपके उस स्टेट में गायब हो जाते, एक्सटर्नल चीजों की मेमोरी उस समय नहीं होते हैं, या उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। मेमोरी तो नहीं होते हैं, उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्योरली प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में। वो प्रेजेंट क्या होता है? अभी सपोज मैं आत्मा को रियलाइज कर रहा हूं या आत्मा को जान रहा हूं, उस समय आत्मा के अलावा और कुछ नहीं जान रहे। हाँ, जानने वाला, जिसको जान रहे हैं वो, और आप जान रहे हैं, ये प्रोसीजर अभी भी होता है। ये इन्फ्लुएंस क्या होता है, इनको समझ लीजिएगा। सपोज आप कहेंगे कि आप मुझे, अभी आप मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। जब आप मुझे देख रहे हैं, फोकस आपका मेरे ऊपर है, तो ये उसमें 90% जो है वो पास्ट मेमोरी का इन्फ्लुएंस है। जिस सूर्य नंदा को आप देख रहे हैं,
वो सूर्यनंदा जिसको आप इतने सालों से, इतने महीने से इस रूप में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो पूरा का पूरा आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करता है जब आप मुझे देखते हैं। आप प्रेजेंट को तो, प्रेजेंट आपके लिए सिर्फ एक ट्रिगर है। जो अभी आप बैठ के मुझे देख रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए एक ट्रिगर है। बाकी मुझे देखने के बाद जो मेरे बारे में पिक्चर आपके दिमाग में बन रहा है, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट मेमोरी की होती है। ये नॉर्मल लाइफ में यही होता है ना? नहीं, पर एक दिन ऐसे स्टेट आएगा जब आप मेडिटेशन करते जाते हैं, आप मुझे देख के फोकस करेंगे, तो फिर उस समय सिर्फ मैं जिस कपड़े में हूं, जिस जिस शकल सूरत में हूं, जिस तरह का हूं, उसके अलावा आपको और कोई चीज इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर खत्म हो जाएगा। क्यों? संस्कार दब गए। संस्कार इसी को कहते हैं ना, जो मेमोरी, वो मेमोरी को पूरी तरह दबा दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है, जो आपको इन्फ्लुएंस ना करे। अभी जिसको देख रहे हो या समझ रहे हो, उसको जानने समझने। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में एक दोस्त के साथ रहते थे, 20 साल के बाद वो दोस्त मिला। वो कॉलेज लाइफ में बड़ा बुद्धू था, भोलू था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। अब 20-25 साल के बाद जब आप मिलते हैं, आप उस दोस्त को उसी रूप में जज करने लगते हैं। पर जब उससे बातचीत हुई, पता चला वो आपसे तो 4 गुना ज्यादा बड़ा पोस्ट पर है, 4 गुना ज्यादा तनख्वाह लेता है, उसकी तो बड़ी है। जब आप सुनते हैं, आप हाय तौबा करते हैं। आप पत्नी को जाकर बोलते हैं, कमाल है ये लड़का, पता है ये कॉलेज में कैसा था, भोंदू सा था, अब देखो कहाँ पहुंच गया। ये सरप्राइज आपको इसीलिए हुआ क्योंकि आप जिस व्यक्ति को प्रेजेंट में देख रहे हो, उसको प्रेजेंट से नहीं, आप उसको पास्ट की मेमोरी से आप इसको देख रहे हैं। ठीक 22 वर्षा भी है। आपको एक दोस्त मिल गया, एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत, 20 साल के बाद जब आप देखते हैं, आपकी वही पिक्चर आपके दिमाग में आता है। पता चला वो तो आपसे नीचे कहीं का भी नहीं बचा है। तो ये जस्ट मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया जो आप इजीली कनेक्ट कर पाए, जो जो टीचिंग वाला हो। वैसे डे टू डे लाइफ पे आपकी जिसमें भी आप फोकस करते हैं, वो उसकी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, फिर आप फ्यूचर का भी प्लान कर लेते हैं, है ना? तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की घोल करके आप किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या किसी चीज पर फोकस कर। मेडिटेशन की शुरुआत में ये सब चलता रहता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, उस चीज के अलावा और सब चीजें धुंधला होते जाते हैं, धुंधला होते जाते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। यही कहते हैं ना, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट प्रेजेंट। जो है, जिस पर फोकस किया, उसका और कुछ नहीं। तो मेडिटेशन की एक सर्टेन लेवल पर जब आपको सिर्फ वही, उसको जानने वाला और जान रहा हूं स्टेट पर पहुंच जाते हैं, बाकी सब संस्कार दब जाते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो फिर वो सभी तर्क, सभी चारा ऐसे ऐसे स्थिति में आते हैं। ये अभी भी हम मेडिटेशन स्टेज पर है। फिर मेडिटेशन स्टेज से जब ऊपर उठते, समाधि कब होती है? वो जब आपकी ओनली एंड ओनली जो जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं उसके अलावा और कुछ नहीं, उसको समाधि। तो धर्म, वैसे ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? थर्ड, सेकेंड चैप्टर में, जो अगले बार स्टार्ट होगा। और कुछ थर्ड चैप्टर में भी धारणा, ध्यान वगैरह, समाधि वगैरह डिटेल में पढ़े। पर अभी आपकी थोड़ी सी बेसिक क्लियर करने के लिए आपको बता रहे हैं, जो समाधि शब्द आएगा, तो समाधि और कुछ नहीं, मेडिटेशन या ध्यान की हायर लेवल की स्टेज है। ठीक है? तो जब वो समाधि पर आप पहुंच जाते हैं, और समाधि पर पहुंचने के बाद जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान की भी एक मेमोरी कल्टीवेट होता है, जो तो होगा ही मेंटल इम्प्रेशन। वो जो मेमोरी है, वो पूरा दूसरे मेमोरियों को दबाता है। वो दूसरी मेमोरी क्या है? इस वो एक्सटर्नल मेमोरी तो बहुत पहले से आपने उनको कमजोर कर रखा है, संस्कारों को। इवन इस मेडिटेशन प्रोसेस में भी जो संस्कार आपकी डेवलप हुए थे, जो मेमोरी, उनको भी वो दबा देता है।
समाधि प्रभव संस्कारो वित्थान संस्कार आशायम बाधते। तो इस समाधि से पैदा होने वाला संस्कार वित्थान अवस्था में, माइंड जब नॉर्मल लाइफ में होता है, उस समय जो एक्सपीरियंस करता है, उनकी मेमोरी बनता है। उन मेमोरीज को आशय कहते हैं, वो संस्कार जिसको वासना कहते हैं, उनको वो बाधते, रोक देता है या दबाता है। वित्थान संस्कार अभिभावा तत्प्रभवा प्रत्यया न भवंती। अब क्योंकि मन की जो नॉर्मल स्टेज में, नॉर्मल स्टेज मतलब हमारी आपकी जिस अवस्था में, उस स्टेज में जब माइंड फंक्शन करता है, ये योगी तो 24/7 मेडिटेशन समाधि में नहीं होता है ना, उसको फिर तो दिन में फिर वापस भी तो आना होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। पर अब वो उसको प्रॉब्लम नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो मेडिटेशन स्टेट में जाता है, वो सब दब जाते हैं। जब वो दब जाते हैं संस्कार, तो संस्कार, अच्छा संस्कार कैसे काम करता है इनको समझिएगा। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बनता है मेमोरी, मेमोरी से बनता है अगेन नए एक्सपीरियंस करने की वासना, इच्छा, फिर वो नए एक्सपीरियंस से बनता है फिर मेमोरी। तो वो साइकिल बनता है। आपको शुरू शुरू में बहुत बार मैंने एग्जाम्पल दिया होगा। सपोज आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई नई डिश ट्राई करते हैं, आपके दोस्त ने बोला कि भाई चलो, या आपको ये इटालियन डिश है, ये चाइनीज है, ये कोरियन है, जो भी है, ये नई डिश ट्राई करो। और आपने उसको खाया। जब खाया, ठीक है, खाना अच्छा लगा, बुरा लगा, पेट में गया, वो तो जो भी है, पर उसकी एक मेमोरी डेवलप हुई। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एवरेज लगा, खराब लगा, मिर्च वाला लगा, तीखा लगा, ब्लेंड लगा, जैसा भी लगा, उसकी एक मेमोरी डेवलप। ये मेमोरी क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम खाना है नहीं खाना है, किसके बेस पर डिसाइडेड होगा? इस मेमोरी के बेस पर। अगर आपको वो अच्छा लगा, तो आपकी वो जो संस्कार मेमोरी डेवलप हुई, वो आपको मजबूर करेगा, दोबारा खाते हैं, कहीं चलते हैं, उस रेस्टोरेंट से गुजरो, मन करता है चलो इधर चलते हैं, दोबारा ले लेते हैं, नहीं तो घर पैक करके ले जाते हैं या ऑर्डर कर लेते हैं। सपोज आप दूसरे देश के हो, आपको खाने का मौका नहीं, ये रेस्टोरेंट और कहीं नहीं, आप अपने देश में चले गए, फिर आप लाइफ में बिजी हो गए, धीरे धीरे वो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में रह गया। पर एक दिन आप कहीं अपने देश में भी बैठे हो, किसी ने नाम छेड़ दिया उस रेस्टोरेंट का या उस डिश का, आपको पूरी वो लिस्ट आ गई, अच्छा वो तो ऐसा है, काश वो कहीं मिल जाए। बात समझ में आती है? और ठीक अपोजिट है, नेगेटिव है। अगर वो बुरा लगा, तो आपका क्या मेमोरी, आपका क्या बनेगा इच्छा? अगर आपको एवरेज लगा, तो आप भूल जाएंगे, दैट्स ओके। तो क्या होता है? मेमोरी मतलब जिसको संस्कार कहते हैं, वो संस्कार से फिर इच्छा जगती है। उस इच्छा को आप फुलफिल करे ना करे, उस इच्छा, इच्छा की अपनी एक मेमोरी बनती है, इच्छा की मेमोरी बनती है। अगर फुलफिल किया, मेमोरी और स्ट्रांग बनता है। फुलफिल नहीं किया, तो भी मेमोरी और स्ट्रांग बनता है। वो नेगेटिव मेमोरी होती है, पॉजिटिव मेमोरी होती है, दोनों आपको स्ट्रांग करते हैं। और इस तरह वो स्ट्रांग मेमोरी आपको और इच्छा बनाता है, और ये साइकिल बनता रहता है, बनता रहता है। ये समझ में आई? अब आते हैं यहाँ, समाधि से पैदा होने वाला संस्कार, वित्थान संस्कार, जो नॉर्मल लाइफ में जो एक्सटर्नल चीजों से कनेक्ट होने वाले माइंड की जो ज्ञान रूप, ज्ञान से जो मेमोरी बना संस्कार, उसको दबा देता है। दबा देने से क्या होता है? वो संस्कार के कारण जो नए ज्ञान पैदा हो सकते थे, अब वो नहीं हो रहे, या नई इच्छाएं पैदा नहीं हो रही। अब मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को दोबारा जाकर देखूं, या मैं अपने घर दोबारा जाऊं, या मैं वहां दोबारा जाऊं, या मुझे जो भी आप इससे पहले की लाइफ में आपने किया था, उसके लिए इच्छाएं अब बंद हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, ये इच्छाएं अपने आप बंद हुई, आपने फोर्सफुली नहीं किया। ये जो अपने आप बंद होना, वो आपका काम आएगा, वो रियल होता है। वो कैसे बंद होता है? उसकी प्रोसीजर है। समाधि से पैदा होने वाला संस्कार वित्थान संस्कार के अभिभव हो जाने से, दब जाने से, तत्प्रभव प्रत्यय, उससे पैदा होने वाले प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान, नभवंती होते नहीं है। प्रत्यय निरोधे, क्योंकि अब
व्युत्थान संस्कार से पैदा होने वाले ज्ञान नहीं होते हैं, या वो रोक दिए जाते हैं, समाधि उपतिष्ठते, तब समाधि स्टेबिलाईज हो जाती है। शब्द को ध्यान दीजिए। अब आपको नए ज्ञान पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान को पैदा करने के लिए इच्छा चाहिए, इच्छा के लिए संस्कार चाहिए, मेमोरी चाहिए। वो मेमोरी दब चुके हैं, उसके कारण डिजायर नहीं है ना। डिजायर ना होने से नए संस्कार पैदा नहीं हो रहे, नए कर्म पैदा नहीं हो रहे, ज्ञान पैदा नहीं हो रहे, तो वो दब गए। जब आपके माइंड में, इसका मतलब है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल स्थिर जल पानी ऐसा है कि बिल्कुल शांत है। कभी कभी आप तालाब में बैठ जाते हैं ना, तालाब के किनारे, देखते हैं पानी हिल ही नहीं रहा है, कोई हवा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, आपका दिमाग शैतान दिमाग, आप क्या करते हैं, एक छोटा सा कंकर लेते हैं, तो फेंक देते हैं, तो पानी में फिर वो हल्की सी एक लहर सी हो जाती है, वो आपको मजा आता है देखने, है ना। फिर अगर आप 5-10 मिनट तक बैठे रहें, फिर वो पानी, क्योंकि विंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, विंडलेस सिचुएशन है, तो नहीं, पानी शांत है। तो मन अब पूरी तरह शांत है, क्रिस्टल है, क्लियर है, कोई भी ज्ञान नहीं आ रहे। तो जब कोई बाहरी का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो अब मन पूरी तरह प्रिपेयर्ड है वहां लगने में, जहां के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कहाँ, आत्मा में। तो वो समाधि ज्ञान होता है, जहां मन में और किसी तरह का ज्ञान ना पैदा हो रहे, ना संस्कार पैदा हो रहे। संस्कार अभी भी पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ समाधि के लेवल पर जो ज्ञान हो रहा है। आप जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, कुछ तो आप रियलाइज कर रहे हैं ना, वो रियलाइजेशन का ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान की मेमोरी बन रही है, उस मेमोरी से दोबारा ज्ञान बन रहा है। पर इसकी जो अपोजिट ज्ञान है, अपोजिट संस्कार, वो नहीं हो रहे। तो समाधि अब स्टेबिलाईज्ड हो जाता है, मन उस ध्यान की स्टेट में स्टेबिलाईज हो जाती है। तो फिर क्या होता है, ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञा कृत संस्कारा इति नवो नवः संस्काराशयो जायते। फिर वो समाधि से ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान से फिर संस्कार पैदा होते हैं। फिर इस तरह के ये एक और साइकिल शुरू हो जाता है। नव नव संस्काराशयो जायन्ते, नए नए संस्कार और संस्कार के आशय पैदा। अब एक दूसरे टाइप की साइकिल शुरू होगी। साइकिल का खेल तो वही है, क्या, एक्सपीरियंस, संस्कार, संस्कार से फिर नए एक्सपीरियंस। पर अब जो संस्कार और जो अब जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो कुछ हायर लेवल का है। कल तक तो मैं पैसा नहीं था, गांव का था, छोटे टाउन का था, साइकिल की टायर को घुमा घुमा के खेलता था, है ना, वो गुल्ली डंडा खेलता था, है ना, नहीं, पैसे नहीं थे, तो सब बैठ जाते थे, बिस्किट का पैकेट ले लिया, और वो कोका कोला ले लिया 2 बोतल, और 4 बच्चे बैठ के खा के मस्ती करके नाचने लगे। अब आप पैसे वाले हो गए, अमेरिका में रहते हो, मिलियनरी हो, अब तो आप एंजॉय करते हो, याट में, याच में जाते हो, प्राइवेट जेट में जाते हो, हैं? वो पुराने साइकिल की टायर की जगह अब जेट ले लिया। हम्म, वो गुल्ली डंडे की जगह आप वो महंगे वो गोल्फ में जा करके खेलते हो, है ना, नहीं, हायर लेवल पर पहुंच गए। पर संस्कार, वो चीजें तो वही कर रहे हो, वो चीजें क्या है, एंटरटेनमेंट, लाइफ को एंजॉय करना। पहले गुल्ली डंडे से एंजॉय करते थे, सस्ते कोल्ड ड्रिंक से एंजॉय करते थे, अब आप महंगे महंगे वाइन पीते हो, है? बड़ी महंगे गाड़ियों में घूमते हो। ये मैं कह रहा हूं, नॉर्मल लाइफ में जैसे आपकी साइकिल तो सेम रहता है, पर साइकिल के पीछे की चीजें बदल जाती है, क्योंकि आपकी स्टाटस बदल जाती है। इसी को आप इधर ले आइए, मन में मेंटल फंक्शन की साइकिल सेम है। कुछ आप करते, उससे मेमोरी बनती है, इस मेमोरी से उसको करने ना करने के लिए दोबारा
इच्छाएं पैदा होती है, फिर आप करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी करते हैं उसकी फिर दोबारा मेमोरी बनती है, वो साइकिल बनती है। वो तो गांव की गुल्ली डंडे वाला और पुराने टायर में खेलने वाला साइकिल था, वो तो खत्म हो गया। अब तो हायर लेवल की साइकिल पैदा हो गई। ये मैटेरियल है, इसको स्पिरिचुअल में समझिए। अब अब मन में अब किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल क्या इंटरनल भी कोई संस्कार या ज्ञान नहीं है, सिवाय उस हाईएस्ट लेवल की जो आत्मज्ञान है। आपको ज्ञान हो रहा है समाधि से, ज्ञान से मेमोरी बन रही है, मेमोरी से फिर ज्ञान उसको पाने की और इच्छा हो रही है, फिर आप इसको जान रहे हो, तो क्या कर रहा है, नव नव संस्कार आशा, फिर नए नए संस्कार, नए नए एक्सपीरियंस बन रहा है। अगेन द सेम साइकिल, बट इट ए डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल हो रहा है। पर उस लेवल की अपनी चार में ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है ना नहीं। तो फिर क्या होता है आगे, ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कार इति कथमसौ संस्काराशयश्चित्तम साधिकारम न करिष्यति इति। फिर आप पूछेंगे, अच्छा, वो समाधि से प्रज्ञा पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान से संस्कार पैदा होता है, पर संस्कार का तो काम है, संस्कार मतलब मेमोरी, उसका काम है कि वो माइंड को पोजेस कर देता है, और माइंड फिर वो संस्कार वाला होता है। फिर वो फिर उसकी जो आप कह रहे हो क्रिस्टल क्लियर माइंड, वो तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी भी वो संस्कार से भरा। ठीक है, पहले आप 2 पैसे वाले कोल्ड ड्रिंक पीते थे, आप 2 लाख वाले वाइन पीते, पर पीते तो अभी भी हो, एडिक्शन तो अभी भी कहलाएगा एंटरटेनमेंट। तो वो कैसे आप इसको नहीं मानोगे कि वो संस्कार माइंड को कैप्चर नहीं करता है? तो आंसर दे रहे हैं, नते प्रज्ञाकृतः संस्कारः क्लेशक्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकारम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। नहीं, ये जो समाधि से पैदा होने वाले ज्ञान से जो संस्कार पैदा होते हैं, वो माइंड को उद्देश नहीं करते, या माइंड को मैनिपुलेट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति। जो क्लेश है, क्लेश जानते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो आपकी मेंटल डर्टीनेस है, वो कब से खत्म हो चुका है। यही चीज होती है जो माइंड को हमेशा गलत रास्ते पर एंजॉय करने के लिए प्रेरित करता है, या एक्सटर्नल चीजों में एंजॉय करता है, क्योंकि वो नष्ट हो चुके हैं। इसीलिए समाधि से पैदा होने वाला संस्कार माइंड को गलत चीजों के लिए इंस्पायर नहीं, गलत यहाँ, गलत का मतलब यहाँ क्या है, एक्सटर्नल चीजें व ऐसे संस्कार के प्रति अट्रैक्ट करना जो उसको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए, या मेंटल एंटरटेनमेंट में फंसाए, उसमें नहीं ले जाते हैं। क्यों? उसकी क्लेश ऑलरेडी सब नष्ट हो चुके हैं, अविद्या, अस्मिता आदि नष्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए वो माइंड को पोजेस, या जिस तरह के आज तक हम समझ रहे थे कि संस्कार माइंड में जम जाता है, फिर वो माइंड को इम्पेल करते हैं टू, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया डिश का एग्जाम्पल, वो डिश की मेमोरी आपकी माइंड को फोर्स करता है टू वांट मोर, और उससे दूर रहना। वो यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि क्लेश वाली जो मेंटल डर्टीनेस है, वो सब नष्ट हो चुका है। चित्तम हिते स्वकार्यात अवसादयन्ति छाति पर्यवसानम ही चित्त चेतिष्टमिति। तो वो जो संस्कार अब बन रहे हैं, वो संस्कार माइंड को और कुछ करने ही नहीं दे रहे। माइंड बिल्कुल घर जमाई हो गया है, अब उसकी अपनी कोई औकात बचाई नहीं है ना। ससुराल में तो उसकी कहाँ चलती है, तो पत्नी की चलती है या सास ससुर की साले की चलती है। अपनी औकात दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये अपना घर है नहीं, अकड़ के पॉकेट में 2 पैसा नहीं तो भी बीवी के सामने अकड़ के चलो भाई मेरा घर है, जब मर्जी निकाल दूंगा। अब नहीं चलेगा, अब तो ससुराल में दूसरे घर में दामाद बन चुका है। अब चित्त अपनी मायका छोड़ के अब पराये घर का दामाद बन चुका है। वो एक हाई लेवल के लोग हैं,
वहां तुम्हारी चलना नहीं है, तुम रहे ठहरे स्लम डॉग, और तुम्हें उन्होंने गोद ले लिया, वहां तुमने परवरिश कर दिया, वहां तुम्हारी चलेगी नहीं। तो इसीलिए चित्त वहां नहीं चलता। वो अपना जो उसकी रेगुलर एक्टिविटीज है, स्वकार्यम अवसादयंती, चित्त का जो अपना काम है मन का, वो सब काम वो रुक जाता है, कुछ भी फंक्शन नहीं करता। और ये कब तक चलता है, कब तक करते? छाती पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितमिति। इसीलिए कहा गया है, वो किसी को कोट कर रहे हैं कि माइंड का फंक्शन वहीं तक होता है जब तक ख्याति ना हो जाए। ख्याति, वो जो सम्यक ज्ञान, जो रियलाइजेशन ना हो जाए। जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है, माइंड अपने ढंग का फंक्शन करता है। माइंड माइंड का जो रोल है, रोल क्या है? एक्सटर्नल चीजों में इन्फ्लुएंस्ड होना या इंटरनल? वो इन्फ्लुएंस तब तक होता है जब वो आत्मज्ञान हो गया, तो उसका वो इन्फ्लुएंस्ड होना खत्म हो जाता है। अगर इस स्टेज पर मन पहुंच चुका है, तो नेक्स्ट क्या है? तो क्या ये संस्कार बना रहेगा? ये जो अभी समाधि से होने वाला ज्ञान, उसका संस्कार, ये बना रहेगा? वो आपने पहला सूत्र क्या पढ़ा था? योग चित्तवृत्ति निरोध। इसको याद करिए। माइंड के फंक्शन को रोकने का नाम योग है। उस माइंड के फंक्शन में समाधि से पैदा होने वाला ज्ञान, ये भी माइंड का ही फंक्शन है। अल्दो ये सत्वगुणी प्रधान है के, पर स्टिल इट इज द फंक्शन ऑफ माइंड। ये मन का ही फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि योग की जो डेफिनेशन बताया गया था, वो अभी अचीव नहीं हुआ है। तो वो लेवल पर हम अगले सूत्र में जाएंगे।